हस्बैंड के इंतकाल के बाद ये बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी, टूट गई थी, मगर इन्होंने अपनी मायूसी को ख़त्म करते हुए 5,000 से कारोबार का आगाज़ किया और अपनी हिम्मत को बढ़ाया। अपने बच्चों के लिए बाप का किरदार भी अदा किया, माँ का किरदार भी अदा किया। आज ये उस कारोबार से 5 कारोबार मज़ीद बढ़ा चुकी हैं। माहाना 4 से 5 लाख रुपया कमा रही है। चलते हैं महासिफ की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से कारोबार का आगाज़ किया और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेसबुक को पॉजिटिव मैनर में यूज़ किया। मैंने वहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह किए। शुरू में मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पांस भी नहीं आया। अब ये है कि मैं 2-2.5 लाख का सामान उठाती हूँ। अगर मेरे इस टाइम में अगर किसी ने साथ दिया तो वो मेरे भाई हैं। पहली जो मेरी पेंटिंग गई ना वो थी 2500 की और जो मेरी सेकंड गई वो 80,000 की थी। कुछ अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ये किस लिए आपको मिले? ये मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिले थे। वो लोग जो आपको कहते हैं यार ये कुछ नहीं कर सकती, उनको गलत प्रूव आप कर सकते हो। जितनी मर्जी मुश्किलात आए, हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ सिंगल मदर महा आसिफ साहिबा मौजूद है। हस्बैंड के इंतकाल के बाद ये बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी, टूट गई थी, मगर इन्होंने अपनी मायूसी को ख़त्म करते हुए 5,000 से कारोबार का आगाज़ किया और अपनी हिम्मत को बढ़ाया। अपने बच्चों के लिए बाप का किरदार भी अदा किया, माँ का किरदार भी अदा किया। आज ये उस कारोबार से 5 कारोबार मज़ीद बढ़ा चुकी हैं और तमाम कारोबार को मद्देनज़र रखते देखा जाए तो माहाना 4 से 5 लाख रुपया कमा रही है। चलते हैं महासिफ की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से कारोबार का आगाज़ किया, कितना कमा रही है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में अगर हम देखें 5,000 से कारोबार, कहते हैं यार 5,000 मतलब क्या मजाक कर रही हो, मतलब कैसे 5,000, क्या किया 5,000 का? मैंने आज से 2.5 साल पहले मैंने 5,000 की ज्वेलरी परचेज़ की और वो ज्वेलरी कितनी, अब मुश्किल से 10-12 आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। और उस ज्वेलरी से फिर मैंने फेसबुक को पॉजिटिव मैनर में यूज़ किया। मैंने वहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह किए और वहाँ से फिर मेरी ज्वेलरी सेल होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो होती गई, कुछ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होता गया और उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी बिजनेस भी स्टार्ट किए। हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ, एक एज अ वूमेन पूरे तरीके से कोरत टूट जाती है, जाहिर है बच्चों को लेकर चलना, सिंगल मदर का रोल प्ले करना, ये क्या मामला थे? बहुत मुश्किल था। जब मेरे हस्बैंड की सडन डेथ हुई थी, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं जिंदा लाश बन गई थी। मुझे नहीं, मतलब मैं हिम्मत हार गई हुई थी। लेकिन फिर जब मैंने, एक तो ट्रेजेडी यहाँ पे होती है इंसान के साथ, कुछ जो सोसाइटी है ना वो आपको मार देते हैं, तो ये बहुत बुरा मेरे पे मेंटल प्रेशर था। सबसे पहला आपने कौन सा कारोबार किया जिससे आपको इतनी हिम्मत मिली, हौसला अफजाई मिली, जिस कारोबार से आपने मज़ीद आगे 5 कारोबार बना लिए? मैंने पहले किया था ज्वेलरी का काम स्टार्ट, और ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया तो मेरे पे मेरी क्लाइंट, शुरू में मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पांस भी नहीं आया। फिर 2 चीज़ें सेल हुई, 3-4। उसके बाद मैंने फिर सोचा यार क्यों ना हैंड बैग्स किया जाए। फिर हैंड बैग्स को लिया, हेयर एसेसरीज़ को लिया, मेकअप आइटम्स को लिया। उसके बाद मैंने ना पूरी 1 साल मैंने ये स्किन रेंज जो मैंने अब लॉन्च की उसके बारे में स्टडी की। माँ, ये बताइएगा कि जब आपने पहला कारोबार किया, ज्वेलरी का काम से आपने स्टार्टअप किया है, तो 5,000 की आपने ज्वेलरी की, कितनी आगे और कितना अरसा सिर्फ ज्वेलरी का काम किया, उसके बाद कितनी देर बाद आपने दूसरे कारोबार का आगाज़ किया? 5,000 की ज्वेलरी ली, वो मेरी सेल होगी 1 महीने के अंदर, क्योंकि पहले मुझे टाइम लगा था। उसके बाद मैंने जो 5 की ली थी फिर 10 की ली, 10 की लेके 15 की ली। अब ये है कि मैं 2-2.5 लाख का सामान उठाती हूँ अपना, अब उस लेवल पे आ गई हुई हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब आपके पहले महीने 5,000 से जो अर्निंग हुई थी वो कितने आपके पैसे बने थे? मुझे तब बहुत अच्छा लगा था, यानी 5,000 की ज्वेलरी परचेज़ की थी तो मुझे 5,000 प्रॉफिट भी हुआ था मुझे। हाँ, मतलब कि आप ये हिसाब लगा लें कि 10 से 15,000 रुपये आपने कमा लिया था पहले। बिल्कुल। पहली कमाई का आपने सबसे पहले क्या किया? उसका मैंने दोबारा से उस सारा स्टॉक ख़रीद लिया था। बेहतर हो गया। अच्छा माँ, ये बताइएगा कि एक अकेली औरत के लिए जिस तरह से आप सिंगल मदर है, अपने कारोबार को भी लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती? तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, किस तरह से ये सब फेस करती हैं? बहुत मुश्किलात आती हैं यहाँ पे, तो लोगों के मुंह आप बंद नहीं ना कर सकते। यानी वो लोग इस तरह बातें कर रहे होते हैं जैसे उनके घर में ना, खुदा ना खास्ता मैं कहती हूँ उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसे हो जाए तब भी वो इस तरह मशवरे देंगे कि यार इसके साथ शादी कर दो और ये कमा रही है, लड़कियों की कमाई में बरकत नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत लोग होते हैं डीमोटिवेट करने वाले। जब मैंने आपको बताया काम स्टार्ट किया 5,000 से, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं कहती थी मेरी जिगरी दोस्त, वो ही मुझे
डीमोटिवेट करती थी, यार तुम्हारा लाइफ देखती ना तो मुझे हंसी आती है, क्या तुम 4 चीज़ें लेके लाइफ कर रही होती हो। आज वही लड़की है जब मैं कामयाब हो गई हूँ, उसका आता पता ही नहीं है वो किधर है। बेहतर हो गया। माँ ये बताइएगा कि कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि बेटा देखो ये चीज़ें छोड़ दो, आप औरत ज़ात हो, घर में बैठो, हमारी इज्जत है माशरे में। अगर मेरे इस टाइम में अगर किसी ने साथ दिया है तो वो मेरे भाई हैं, ठीक है, और मेरी माँ है। मेरे भाई मेरे साथ नहीं, महा तुमने करना है तुम कर लोगी, ये जो 2 अल्फाज थे ना, तुम कर सकती हो और तुम कर लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा माँ ये बताइएगा कि अगर ज्वेलरी की बात की जाए, ये ज्वेलरी है ये मतलब कि खुद बनाती है या फिर ला कर फिर आप सेल करती जी, कुछ मैं ला के सेल करती हूँ और कुछ मेरी हैंडमेड ज्वेलरी होती है। ये वाला मैंने खुद बनाया हुआ है, अगर स्क्रीन पे आप दिखा दें। है? ये माँ के हाथों की बनी हुई है। और ये जो है ब्राइडल सेट है, ये वाला जो है मार्केट से परचेज़ किया हुआ, बट ये ऑक्सीडाइज्ड है। मेरे पास जितनी ज्वेलरी होती है ऑक्सीडाइज्ड होती है। अगर मेरे हैंड में नज़र आ रही हो ये रिंग, तो ये बिल्कुल जैसे गोल्ड प्लेटेड है। आप जिस तरह मर्जी बर्तन धोएं, पानी में रखें, परफ्यूम लगाएं, ये ब्लैक नहीं होगी। माँ ये बताइएगा कि फिक्स प्राइस है आपके या फिर कोई डिफरेंट प्राइजेज है, कंसेशन वगैरह कर लेती हैं? जो चीज़ आपको बाहर मॉल में से 1500 की मिलेगी ना, मेरे पास वही आपको 600 की मिलेगी। माँ ये बताइएगा कि पहला आपका बिजनेस जो सा था वो ज्वेलरी का था, दूसरा कारोबार किस चीज़ का था? दूसरा मेरा ये हैंडबैग्स का था, एक्सेसरीज़ का था। अच्छा ये हैंडबैग्स ये भी आप लाकर सेल करती हैं या फिर ये हैंडमेड होते हैं सर? नहीं, ये सारे यूके की शिपमेंट होती है जो आती है। ये हेयर एसेसरीज़ हैं, ये सारी यूके की शिपमेंट होती है जो बाहर लंदन, कनाडा, दुबई में होती है, टैग्ड होती है। यही बात मैं कर रही हूँ कि अगर आप मॉल पे जाएँ तो ये 800-900 का है, मेरे पास आपको 300 का मिलेगा और A1 क्वालिटी है। अच्छा माँ ये बताइएगा कि स्किन केयर का भी आप जो से सामान है वो भी देती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ उसमें चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह मास्क हो गया, मतलब कि कुछ भी आप कह सकती हैं। ये आपने खुद बनाया है या फिर ऑब्वियसली बनी बनाई चीज़ें लेती हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल जो है ये खुद बनाया है और मैंने प्रॉपर 1 साल स्टडी की है स्किन केयर की, कि कौन सी चीज़ है, किस ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, किस पे एक्नी का इशू है, ओपन पोर्स का इशू है, किस पे क्या चीज़ सूट करेगी। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नाज़रीन ये देखें बड़ी प्यारी एक चीज़ है और ये इसी से जानेंगे माँ से कि ये क्या बनाया हुआ है। माँ ये क्या चीज़ है? ये जो है ना वैनिटी ट्रे बनाई हुई है मैंने, और ये इसमें आप ब्रशेज़ रख सकते हैं, पेन्स रख लें, कुछ भी रख लें। इसमें सीशेल्स, पर्ल्स और ये रियल फ्लावर्स डाले हुए हैं। ये बताती चलूँ मैं कि ये आजकल इतना ज़बरदस्त काम है कि जब मैंने पहले रेज़न का काम स्टार्ट किया ना, तो मैंने 80-90 हज़ार यूँ ही बस एक अल्लाह ने ख्याल मेरे माइंड में आया और मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। मैंने यूट्यूब की हेल्प से वीडियोस देखी और मैंने 80-90,000 बगैर किसी से मशवरा लिए मैंने चाइना से सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली। और पहली जो मेरी पेंटिंग गई ना वो थी 2500 की, और जो मेरी सेकंड गई वो 80,000 की थी। क्या बात है। कुछ अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ये किस लिए आपको मिले? ये मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिले थे एंटरप्रेन्योरशिप में। जैसे ये वाला अवार्ड है, इसमें 40 जो थी ना वुमेंस नॉमिनेटेड थी, उसमें से आई वाज वन ऑफ देम जिसको मिला था। अच्छा माँ ये बताइएगा कि आप जैसा कि एक सिंगल मदर है, अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं और अपनी ज़िंदगी को भी देख रही हैं, अपने बिज़नेस को भी आप देख रही हैं। एक अकेली औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अकेले बाहर निकलना, काम करना, मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर उनको डील करना और बिज़नेस करना उनके दरमियान में। तो तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के मर्द हज़रात होते हैं, तरह तरह के प्रपोजल्स होते हैं। इन सब मुश्किलात का किस तरह से सामना करती हैं आप? इनका सामना करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि जब एक औरत ख़ास तौर पे सिंगल मदर इस फील्ड में आती है, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो ऑनलाइन काम करे, यहाँ पे 80% भेड़िया बैठे हुए हैं। मैं कोई ना खुदा का खौफ किया करें, मरना याद रखा करें कि हमने मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेहतर हो गया। अच्छा हाँ ये बताइएगा कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं हमारे माशरे में जो मुश्किल मरहलों से गुजरती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी विडो होती है, किसी की शादी नहीं होती, कुछ ख़वातीन ऐसी होती है जो टैलेंट से भरपूर होती हैं, भरी होती हैं, मगर उनको मौके नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते आगे निकलने के, तरक्की करने के। वो भी एंटरप्रेन्योरशिप चाहती हैं, बिज़नेस चाहती हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहती हैं, मगर किसी न किसी मामलात को देख कर, सोसाइटी प्रेशर को समझ ले, फैमिली प्रेशर को समझ ले, अगर इन सब मामलात को देख कर बात की जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल कर देती हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकती। ऐसी ख़वातीन को और ऐसे माशरे में रहने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब आप ये सोच लेते हैं ना कि आपने एक काम करना है, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो फिर आपको अपने आप पे इतना यकीन रखना चाहिए। अच्छे बुरे लोग
मिलते हैं आपको। सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि नहीं यार मैं करूँगी। शुरू में मुश्किलात ही बहुत होती हैं, बंदा हार भी जाता है, यार मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारनी। वो लोग जो आपको कहते हैं यार ये कुछ नहीं कर सकती, उनको गलत प्रूव आप कर सकते हो कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। तो अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, जितनी मर्जी मुश्किलात आए हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। अच्छा महा, सिर्फ ये बताइएगा कि आप महाना कितना कमा लेती हैं आप? मैं महाना जो है कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, और कभी कभार होता है जैसे आजकल करंटली जो हालात हुए हुए हैं वो ये है कि ज़रा आजकल वैसे बिज़नेस तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप हिम्मत करके चाहे थोड़ा कमा लो, इतना कमा रहे हो और आप उस डिप्रेशन, उस चीज़ से बाहर आ गए, वो यही बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। और घर बैठ के अगर आप अपने बच्चे और अपने इज़्ज़त के साथ पाल रहे हो, आपका जो दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी का ख़रीद लेते हो, तो ये आपका सक्सेस है। बेहतर हो गया। हाँ, ये बताइएगा कि अगर बात की जाए कभी ऐसे कोई दिहाड़ी अच्छी लग गई हो, जिसे मजदूर कहते हैं, क्योंकि हम सब भी मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, कभी कोई बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी हो, कोई ऐसा महीना जब आप कहती हो कि यार आज तो मौज हो गई मेरी? हाँ ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। उस महीने में कितना कमाया होगा? मेरी 4 लाख तक भी सेल गई है। 4 लाख। चलिए बेहतर हो गया जी। तो नाज़रीन, महा आसिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो बिज़नेस वूमेन भी है, सिंगल मदर भी है, 5,000 से कारोबार का आगाज़ करती है और महाना माशाल्लाह से अल्लाह की तौफीक से अपनी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए 4 से 5 लाख रुपया महाना कमा रही है। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।